जाए और दोनों हिस्से एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले, वे सममितीय आकृतियां कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख रहे हैं आकृति, जिसको प्रॉपर दो भागों में हम बांट सकते हैं। यानी निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि वैसी आकृति जिन्हें प्रॉपर रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, वैसी आकृतियां क्या कहलाती है? सममितीय आकृतियां कहलाती है। जैसे कि आप देखिए ये आकृति है जिसको हम दो भागों में क्या किए हैं, आसानी से काट दिए हैं, बांट दिए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये भी आकृति है जिसको आसानी से दो भागों में क्या हम लोग बांट सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो वैसी आकृतियां जिन्हें किसी विशेष जगहों से मोड़ा या काटा जाए और दोनों हिस्से एक दूसरे को पूरी तरह ढक लें, वे आकृतियां सममितीय आकृतियां कहलाती है, जैसे कि फिगर में आपको दिया गया। आइए दूसरा पॉइंट को हम समझते हैं। सममित रेखा क्या है? जिस रेखा के परितः इन्हें काटा या मोड़ा जाता है उसे सममित अक्ष या सममित रेखा कहा जाता है। जैसे कि देखिए ये ई लेटर है, ई लेटर को हम लोग एक रेखा के द्वारा क्या किए हैं, हम लोग काटे हैं। देख रहे हैं ना, बीच से जिस रेखा से डिवाइड किया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? सममित रेखा या अक्ष कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई? यस सर। आशा है यह टॉपिक आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।